जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं हूँ रेखा रानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेखा ब्लॉग 85। तो साथियों, समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनको देखकर मन बहुत दुखी होता है और सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या करें, हमारे भी बस में कुछ नहीं है साथियों, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। जो काम नेताओं के बस में है, हमारी भोजन पार्टियों के बस में है, पर भोजन पार्टियों को आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। आपस में ही लड़ झगड़ कर अपना टाइम पास कर रही हैं केवल, और कुछ नहीं कर रही हैं। तो मन मेरा इसलिए दुखी हो रहा है कि मैंने एक वीडियो मेरे पास आई है जिसमें हमारे बेचारे दलित समाज के जो मजदूर लोग हैं उनकी एक वीडियो आई है, और वो वीडियो मुझे लगता है वो राजस्थान से है। पक्की मुझे पता नहीं है कहाँ की वीडियो, लेकिन जो मनुवादी उसमें बोल रहे हैं उनकी लैंग्वेज मुझे राजस्थान की लग रही है। वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि वीडियो डालती हूँ सीधा तो हार्मफुल कंटेंट आकर वो डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं वीडियो तो नहीं डाल सकती हूँ, लेकिन स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके से दबंग जो हैं वहाँ के राजस्थान में आप देखते हैं कि किस तरीके से मनुवाद वहाँ पर हावी है और अत्याचार, शोषण दलित समाज के ऊपर वहाँ पर होता है। और मुझे लगता है वो वीडियो शायद वहीं की है, और वहाँ पर जो लोग भट्टे पर काम कर रहे थे मजदूर लोग, उनके साथ वहाँ दबंगों द्वारा मारपीट की जा रही है, डंडे से उनको पीटा जा रहा है। और वो मजदूर लोग जो हैं वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, उनके साथ हाथ भी जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, लेकिन वो मनुवादी उनको नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा तो दिल देखकर पसीज जाता है, पर क्या करूँ साथियों, कुछ बस में नहीं है। और जिनके बस में है, नेता हमारे कुछ कर नहीं रहे हैं, आपस में ही लड़ झगड़ कर वो अपना टाइम पास कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। और दिल्ली में मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी पूरी 70 सीटों पर दिल्ली में उतरी है। और भीम आर्मी भी, आज़ाद समाज पार्टी भी कुछ सीटों पर वहाँ पर है, पूरी सीटों पर नहीं है लेकिन कुछ सीटों पर वहाँ पर है। और मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी जो चंद्रशेखर भाई आज़ाद को इल्ज़ाम लगाती रहती है कि हमारे वोट चंद्रशेखर आज़ाद ने काट लिए हैं और तोड़ने का काम किया है समाज को, सब तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। लेकिन भाइयों, सच्चाई ये है मेरे भोजन साथियों, कि जो भी लोग भीम आर्मी में हैं या आज़ाद समाज पार्टी में हैं, वो लोग बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन करते हैं और उनके साथ वो खड़े रहते हैं। भले ही हमारे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी के, चंद्रशेखर भाई आज़ाद के खिलाफ फूल फजूल बयान देते रहें, लेकिन सच्चाई यही है कि वो बहुजन समाज पार्टी का सम्मान भी करते हैं और उनका उनका साथ भी देते हैं। ज़मीनी तौर पर अगर आप उतरेंगे तो जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वो आपको बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी समर्थन करते हुए नज़र आते हैं। तो अब एक उदाहरण ये ले लीजिए कि हमारे यहाँ से, हमारे क्षेत्र से, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से जो हैं यहाँ से उतरे हैं प्रत्याशी हमारे यहाँ से, तो उनके साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे और उनका साथ भी दे रहे हैं रैली में आपस में, क्योंकि सब एक रहते हैं आपस में। तो कोई भीम आर्मी को ज्वाइन किए हुए है, कोई बीएसपी को ज्वाइन किए हुए है, लेकिन अ, आपस में ना लड़कर एक दूसरे का समर्थन करें, तो वो ही अच्छा है, और वो यहाँ पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी सच्चाई मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आप ओखला फ़ेज़ 2 जो आप जानते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ओखला फ़ेज़ 2 संजय कॉलोनी जो है, हमारे दलित व्यापारी हैं वहाँ पर, और उनकी मार्केट है एक कपड़ों की, मैंने आपको बताई थी, आपने पूरा समर्थन किया था उसमें। और आपने बोला भी था कि आप ऐसी वीडियो लाइए जो हमें समाज के बारे में पता चले कि हमारे लोगों का कारोबार कहाँ पर है। तो वो वीडियो मैंने आपको बताई थी, और मैं आपको सच्चाई बताती हूँ और भी वहाँ की, कि वहाँ पर जो है बीएसपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं वहाँ पर, और बहुजन समाज पार्टी को वहाँ लोग समर्थन करते हैं। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं वो वहाँ पर पुराने समय से, मतलब पहले से ही बीएसपी का समर्थन करते हैं। लेकिन जब युवाओं को बहुजन समाज पार्टी में कोई जगह नहीं मिलेगी तो युवा कहाँ जाएगा। अब उनके जो हैं पिताजी हैं वो तो हैं बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन जो अब बच्चे हैं जो बड़े बड़े हो गए हैं, युवा हैं, उन्होंने वहाँ पर भीम आर्मी जॉइन की हुई है और भाई चंद्रशेखर आज़ाद भाई के साथ वो रहते हैं। तो आप बताइए कि अगर
पिता बहुजन समाज पार्टी में हैं और बच्चे आज़ाद समाज पार्टी में हैं, तो क्या वो एक दूसरे से वो लड़ेंगे? नहीं। अगर अलग अलग पार्टियों में वो हैं तो वो लड़ेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे का वो साथ देंगे। तो यही दिखाई हमें दे रहा है और ये होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर किशोरी लाल जो हैं, संजय कॉलोनी का मैं आपको बता रही हूँ, ओखला फेज़ 2 का। तो किशोरी लाल जो हैं वहाँ पर वो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनके बच्चे हैं, और मैं नाम बता देती हूँ आपको, कपिल प्रधान हैं, और उनके जो और भी साथी हैं, दोस्त हैं, वो भी भीम आर्मी के साथ वहाँ पर जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ वो काम कर रहे हैं। हर तरफ जगह पर जाते हैं जहाँ पर शोषण अत्याचार हमारे लोगों के साथ होता है, वहाँ पर वो जाते हैं। यहाँ पर जो तुगलकाबाद है बदरपुर का, वहाँ पर भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद आए थे, तो वहाँ रविदास का जो मंदिर तोड़ा गया था, संत गुरु रविदास का, तो वहाँ पर वो गर्मियों में आए थे। तो सभी लोग जो संजय कॉलोनी के थे या भीम आर्मी से जुड़े हुए थे, सभी लोग वहाँ पर आए थे और लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया था और आश्वासन दिया था कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मंदिर जो है महाराज संत गुरु रविदास का मंदिर बनाया जाए और हम इसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे। तो मेरा कहना यही है कि अब वहाँ से संजय कॉलोनी से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को उतारा गया है, तो लेकिन वहाँ पर भीम आर्मी का, आज़ाद समाज पार्टी का तो कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। वजह क्या है? यही वजह है क्योंकि जो है आज़ाद समाज पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करती है। अगर आप एक दूसरे से लड़ना बंद कर दें तो एक समीकरण बनाकर लड़ेंगे, तभी हम जीत हासिल कर सकते हैं। अब आप उदाहरण देते हैं कि एक बीजेपी और कांग्रेस को सांपनाथ और नागनाथ कहते हैं, लेकिन उसमें एक पार्टी में होता क्या है? आपको ये बात समझनी होगी कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो कब बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी के नेता कांग्रेस में आ जाते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा तो एक ही है, उनका काम एक ही है और वो दल बदलते रहते हैं, लेकिन वो उन पार्टियों से अलग नहीं जाते हैं और दूसरी पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको ये बताती हूँ कि बीजेपी में एक नेता हैं मुस्लिम समाज से जो आते हैं, शहजाद पूनावाला। उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक नेता को अभद्र टिप्पणी कर दी या गाली दे दी, कुछ भी कर दिया। वो स्वर्ण समाज से आते थे और वो मुस्लिम समाज से आते थे, लेकिन फिर भी सभी पार्टियों के जो नेता थे, कोई बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सवर्ण समाज के सभी नेता एक हो गए और शहजाद पूनावाला पर वो टूट पड़े और उनसे कहने लगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के बात कहने की। अब देख लीजिए, आप विपक्ष का नेता होने के बावजूद भी उसको जरा सी बात क्या कह दी स्वर्ण समाज के व्यक्ति को, स्वर्ण समाज पूरा एक हो गया। तो हमें इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए कि हमारे जो बहुजन नेता हैं किसी भी पार्टी में हों, लेकिन अपनी एकजुटता उनको समाज के प्रति बना के रखनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति के खिलाफ कोई भी बयान देता है या उसका अपमान करता है, कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है, तो सभी नेताओं को एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए। तो मेरा तो मानना यही है कि अब देखिए, जो संजय कॉलोनी का मैंने आपको उदाहरण दिया है कि उनके पिताजी तो बीएसपी में हैं और बच्चे भीम आर्मी में हैं, तो वो आपस में लड़ेंगे नहीं, लेकिन समीकरण बनाकर उन्होंने बीएसपी को सपोर्ट किया है वहाँ पर। और एक वीडियो मेरे पास वहाँ से आई थी, न्यूज़ आई थी, और उनमें पूरा समीकरण बनाकर उस वीडियो को डाला गया है कि देश की मजबूरी है, बसपा ज़रूरी है और देश की मजबूरी है, बहन जी ज़रूरी है। तो इस तरह की वीडियो बनाकर डाली गई थी और वो भी संजय कॉलोनी से डाली गई थी और वहाँ पर घनी आबादी में हमारे बहुजन समाज के लोग रहते हैं, जाटव समाज के, दलित समाज के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो यही मैं समझाना चाहती हूँ कि आप अब जैसे कि यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली में पूरी सीटों पर तो नहीं उतरी है, लेकिन अगर जहाँ भी उतरी है बीएसपी आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं का सपोर्ट करें, जो भी उम्मीदवार वहाँ पर उठे हैं। और जहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी नहीं उठी है, वहाँ आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करें और जिताने की भरपूर कोशिश करें, तभी कोई बात बन पाएगी और तभी हमारा समाज जीत पाएगा, सत्ता में काबिज हो पाएगा। नहीं वरना तो ऐसे आप लड़ते रहिए और सत्ता आपके कभी हाथ नहीं आने वाली है। इस तरीके से आप लड़ते झगड़ते रहोगे तो
तो यही मैं समझाना चाहती हूँ और आपको अपनी एकता बनाए रखनी है और समाज को समझाने का काम ज़रूर करना है। मेरे जितने भी भोजन साथी वीडियो देख रहे हैं और समझने की आप कोशिश कीजिए। नेताओं के खिलाफ जो है, नेता जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेकिन ज़मीनी तौर पर हमको एकजुट होकर यहाँ पर लड़ना है, समीकरण बनाना है कि हमको किसको जिताना है और किसको सपोर्ट करना है। जब तक हम में एकता नहीं आएगी तब तक हमारे सत्ता की चाबी बहुजनों के हाथ में कभी नहीं आएगी। और अगर बहन जी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी गठबंधन कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा होगा, अन्यथा अगर नहीं करते हैं तो यही एक रास्ता है कि जहाँ पर भी जो हमारे बहुजन समाज का प्रत्याशी मजबूत हो, दोनों पार्टियों में से कोई भी, उनके जो कार्यकर्ता हैं ज़मीनी तौर पर वो तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। और अभी संडे को कितनी तारीख है? हाँ, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के दिन मीटिंग होने वाली है बसपा की और वहाँ अम, मैं आपको अपडेट वहाँ की देती रहूँगी कि आखिर में क्या वहाँ पर बातचीत हुई है और क्या उनकी राय है। तो वीडियो में आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और राय भी आपको ज़रूर देनी है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।